Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 01. In this lecture we will discuss about carboxylic acid and their derivatives. Unit 12, class 12th, CBSE board. Is strictly according to NCERT. This video is very important for those students who are preparing for G or NEET with board exam. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, आज पहला दिन है और इस फर्स्ट डे में क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड बुक यूनिट 12 से ये टॉपिक लिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। आज इसका पहला दिन है। सारी छोटी छोटी चीजें मैं स्टार्ट करूंगा। आज इंट्रोडक्शन आज इसका दे रहा हूं। क्रम से इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। जितने भी लेक्चर मैं इसमें करूंगा आपका 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ में जी और नीट कवर करूंगा, उसका भी कोई क्वेश्चन इसमें मिस नहीं होगा। केवल 12th के लिए वीडियो नहीं है बल्कि जी और नीट के लिए भी है, तो हर तरीके का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। पहले वो सिलेबस आपको पूरा कवर करना है और नीट में और JEE में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव में सबसे पहले दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए वो चीजें पहले आप क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फार्मूले और उनके डेरिवेटिव कैसे बनते हैं ये आज सिखा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लें कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या जनरल फार्मूला होता है। तो ये देख लीजिए, पहले R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। R सिंगल बॉन्ड C O OH, ये स्ट्रक्चर बनाया है, आपको इसी की प्रैक्टिस डालना है। फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है तो आप R सिंगल बॉन्ड C O OH याद कर सकते हैं। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो पहले इसके बारे में कंप्लीट जानकारी क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है। ओके, अब इसमें और क्या जानकारी लेना है हमें। सबसे पहले इस फार्मूले के अंदर हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये आपको नोट कर लेना है। फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले में से R को रिप्लेस कर देंगे तो बचा हुआ जो भी पार्ट है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें RA है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, ये होगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यही है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है सिंगल बॉन्ड COOH। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। जनरल फॉर्मूला क्या है, RCOOH। तो इस जनरल फॉर्मूले के नाम को हम कैसे लिखेंगे, यहां लिखूंगा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें दो चीजें और याद रखना पड़ेंगी। जनरल फॉर्मूले के साथ साथ आपको इसका प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम भी याद रखना है, जिससे कि हम आगे इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम समझ पाएंगे। तो ये भी हमें याद करने की चीजें होंगी दो, क्या क्या। नंबर 1, प्रीफिक्स नेम पहले याद कर लेते हैं इनका। नंबर 1
प्रीफिक्स नेम होता है इसका कार्बोक्सी। ये आपका प्रीफिक्स नेम हुआ। और दूसरा आपको याद रखना है सफिक्स नेम। सफिक्स नेम इसका होता है ओइक एसिड, OICACID, ये है इसका सफिक्स नेम। देखिए आपने क्या क्या चीजें याद की इसमें। नंबर 1, कार्बोक्जिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH। इसका फंक्शनल ग्रुप है, R को रिप्लेस कर दिया और ये बचा हमारे पास COOH। इसका प्रीफिक्स नेम होता है कार्बोक्सी, जो कि हमें नॉमेनक्लेचर में इस नाम का यूज होगा। और उसके बाद सफिक्स नेम होता है ओइक एसिड। ये है हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड, जिसे हम किस रूप में देखते हैं? एसिड के रूप में देखते हैं, और एक वीक एसिड है ये। ओके, अब इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, क्योंकि हमें कार्बोक्जिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव पढ़ना है। तो डेरिवेटिव कैसे बनेंगे इसको भी मैं याद करना बता रहा हूं कि कार्बोक्जिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्यों कहा गया, क्योंकि इनका हम फॉर्मेशन कार्बोक्जिलिक एसिड से कर रहे हैं, तो ये इससे डिराइव हो रहा है। तो देखिए मान लीजिए मैं अभी आपको जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वो 4 डेरिवेटिव हैं। इन 4 डेरिवेटिव की बात करेंगे। इसके अलावा भी होते हैं, उनकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ना ही जी में और नीट में वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला डेरिवेटिव मुझे आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा इसको। इसमें मैंने एक ऑक्सीजन छोड़ दिया, ये वाला यहाँ जरा सही कर लीजिए प्लीज। RCOOH लिखना थी, ये ऊपर राइट लिखा हुआ है, यहाँ छूट गया था किसी कारणवश, इसे कर लीजिए RCOOH। वो छूट गया था यहाँ पर, ठीक है। लिखने में कोई गलती हो जाए तो उसको मैनेज किया करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ प्रोनाउंस में RCOOH, लेकिन H लिख गया था, O यहाँ पर छूट गया था, इसे आप सही कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये ध्यान देखिए। मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, इस OH को, दूसरे पेन को यूज करूंगा मैं। देखिए ये वाला, इस OH को आपको ध्यान से देखना है। अब मैं आपको ट्रिक के द्वारा सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से आप देखो। ये OH देखो, ये किसका है? कार्बोक्जिलिक एसिड का OH है। मुझे डेरिवेटिव बनाना है, तो इस OH को यहां से मैं रिप्लेस करूंगा। यहां देखिए, -OH, ये मैंने इसमें से रिप्लेस कर दिया। किसके द्वारा? यहां इसको लिख देता हूं X के द्वारा। ये देखिए बड़ा सिंपल है, ये मैंने ये टारगेट किया है। OH को रिप्लेस करिए और उसकी जगह पर आप X जोड़ दीजिए। बनाना सिखा रहा हूं ट्रिकी स्टाइल में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। ये X के द्वारा OH को रिप्लेस कर दिया, तो देखिए कंपाउंड हमें कैसा दिखाई देगा। कंपाउंड में दिखेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब OH मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह क्या आ गया? X आ गया। देखिए ये देखिए, OH को रिप्लेस किया X के द्वारा, तो ये एक डेरिवेटिव बन गया। और इस डेरिवेटिव का जो नाम होगा वो हम यहां पर लिख रहे हैं, वो है, यहां लिख देते हैं, जगह गलत है, यहां लिखता हूं एसिड हैलाइड। ये देखिए ये नाम आ गया। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है एसिड हैलाइड का, जो कि कार्बोक्जिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड हैलाइड को बुक्स में कई जगह आपको एसाइल हैलाइड भी मिल सकता है, ACYL गलत नहीं है। आप चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे एसिल हैलाइड याद कर ली। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया हमारा। अब सेकेंड डेरिवेटिव देखिएगा। सेकेंड डेरिवेटिव मैं यहां बता रहा हूं। अब इस OH को यहां पर फिर मैं एरो ले रहा हूं, यहां
यहां से मैं -OH और प्लस NH2 लिख देता हूं एमाइन ग्रुप को। NH2 जोड़ दो, OH को रिप्लेस कर दो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, OH हटा दीजिए, NH2 जोड़ दीजिए, एक नया डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या होगा देखो जरा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए ये बन गया RCONH2। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, नाम मैं इसी पेन से देता हूं, ACID एसिड एमाइड, ये एसिड एमाइड, ये जनरल फार्मूला हो गया RCONH2। R की जगह हम डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप जोड़ करके आपको सेकेंड वीडियो में दिखाएंगे कि इनके फार्मूला कैसे बनते हैं। अभी आपको केवल जनरल फार्मूले की बात कर रहा हूं। पहला हो गया हमारा एसिड हैलाइड, सेकेंड हो गया हमारा एसिड एमाइड। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव मैं यहां ले रहा हूं। फिर यहां से मैं क्या करूंगा, इसी OH को रिप्लेस करना है आपको, इसलिए सिंपल हो जाएगा। ये मैंने OH को यहां से रिप्लेस किया, इसकी जगह पर यहां पर जोड़ दिया OR, एल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है OR, ये यहां पर जोड़ दिया, एक नया डेरिवेटिव बन जाएगा। सेम नकल करना है आपको, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, ये देखिए ये बन गया RCOOR, यानी ये एस्टर बन गया। और इसका नाम यहां पर लिख देते हैं ESTER, ये एस्टर बन गया। बहुत सिंपल सा जनरल फार्मूला है, RCOOR ऐसे प्रोनाउंस करेंगे आप। आपके 3 डेरिवेटिव हो गए। इस कार्ब देखिए केवल OH रिप्लेस करके आपको याद रखना है, X से रिप्लेस करना है, NH2 से रिप्लेस करना है, OR से रिप्लेस करना है। ओके, लास्ट एक डेरिवेटिव और है जो हमारे कोर्स में है, उसको ले लेते हैं। ये 4th नंबर का डेरिवेटिव है। या फिर मैं यहां OH को रिप्लेस करूंगा, किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, ये OH की जगह आपको इतना पार्ट ले लेना है, ये वाला पार्ट, ये आपको याद कराना। OCOR से रिपीट कर दीजिए, OCOR, ये रहेगा, ये आपको जोड़ देना है प्लस लगा के। प्लस माने ये वाला प्लस है, ऊपर नहीं होता है। OCOR ऐड करना है, इस वाले पार्ट में OH को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह क्या जोड़ दिया, OCOR, तो आपका एसिड एनाइड्राइड बन जाएगा। तो आपको ये 4 पार्ट याद रखना है सिंपली, X NH2 OR OCOR। इस तरीके से ये तो मैंने दिखाया है कि आज याद करने में दिक्कत ना है आपको। तो RCOOCOR इसका जनरल फॉर्मूला है। ये हुआ हमारे डेरिवेटिव। अब आपको क्या याद रखना है, ये सारे के सारे जनरल फॉर्मूले हैं और ये इनके जनरल नेम है। इसका नाम मैं और लिख देता हूं, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड इसका कॉमन नेम है। और क्या याद रखना है, 2 चीजें आपको यहां पर याद रखना है, वो है नंबर 1 इसका फंक्शनल ग्रुप। ये 3 बातें आपको और याद रखना है साथ में। कॉमन नेम हो गया, इनका फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स नेम और इसका सफिक्स नेम। फिर हमें इसके फॉर्मूले बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इन नामों को मैं अभी बता रहा हूं आपको। नीचे फंक्शनल ग्रुप आप ये देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप कैसे बनाने हैं। इस वाले को मैं यहां ले रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये वाले पार्ट को, इस वाले फॉर्मूले को मैं यहां लूंगा,
इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लूँगा और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ ले लूँगा। देख लीजिए, एरो को ध्यान रखना आप इसमें। तो ये हमारा सबसे पहला, बस ये ध्यान रखना है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये आर को छोड़ करके जो भी पार्ट होगा वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। कुछ बात समझ में आई आपको? आर हटा करके जो बचेगा वो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा फंक्शनल ग्रुप में, ये हमारा आ जाएगा इस वाले पार्ट का सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड, ये थोड़ा गड़बड़ कर रही है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X। ये देखिए ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, किसका? एसिड हैलाइड का। आर हटा दिया बस, ऐसे आपको याद रखना है। अब मुझे इसका बनाना है तो देखिए फिर इसका बन जाएगा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2। ये इसका फंक्शन CONH2। अब हमें इसका फंक्शनल ग्रुप बनाना है तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OR। ये हमारा इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब आता है इसके, तो इन दोनों आर को रिप्लेस कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से ले लो COO, ये हो गया COO, CO, इधर भी बॉन्ड देख लीजिए, ये हमारा इधर भी बॉन्ड लगाइए, ये हमारा इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो समझ में आ रही है आपको पूरी बात? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उसके डेरिवेटिव हैं, उनका कॉमन नेम है और जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब इनके प्रीफिक्स और सफिक्स और याद कर लेते हैं, इससे हमें सारे फॉर्मूला जो लेक्चर नंबर 2 दूंगा वो समझ में आने लगेंगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे याद करना है देखिए जरा। इसका प्रीफिक्स होता है हेलो, फॉर्माइल। ये आपको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम देंगे, लेकिन हम 11th क्लास में इनको याद करा देते हैं, क्योंकि अब तो आप 12th क्लास में आ चुके हैं तो आपको ये याद हो ही जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका सफिक्स नेम आएगा तो इसे बोलते हैं OL, ये बॉन्ड पहले लगाएंगे, OL हैलाइड, ये सफिक्स नेम है। और हेलो फॉर्मेट, ये भी इसमें बॉन्ड का भी ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड यहाँ लगेगा और सफिक्स में बॉन्ड पहले लगता है, ये आपको दोनों याद रखना है। हेलो फॉर्माइल, OL हैलाइड। हैलाइड की जगह पर हम, चूंकि X है, अगर हम Cl लेते हैं तो OL क्लोराइड बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर हेलो फॉर्माइल है तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल यदि Br है तो, और I जुड़ा हुआ है तो आयोडोफॉर्माइल लिखेंगे। ओके, इस टाइप से नाम बनाएंगे, बस X का ध्यान रखना है। चाहो तो मैं लिख देता हूं यहां पर X = Cl Br I ETC, ये हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, आपको 3 नाम दीजिए, F भी हो सकता था। तो हेलो फॉर्माइल और OL हैलाइड, इस टाइप से इसके प्रीफिक्स और सफिक्स नेम याद रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट में ये आता है हमारा CONH2, इसका प्रीफिक्स नेम होता है कार्बेमोइल। ये कार्बेमोइल इसका क्या है? प्रीफिक्स नेम है। अब इसका सफिक्स याद करना है। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है एमाइड। सफिक्स नेम क्या होगा? एमाइड। ये हमें याद ही करना होते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर ट्रिक होती तो मैं जरूर बताता, लेकिन ये हमारी प्राइमरी स्टडी कहलाती है। अगर हम इनको याद रखते हैं तो आगे टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या ड्रॉपर हैं, तो इस बात को तो आप समझते ही होंगे कि ये हमें याद करना ही पड़ते हैं। उसके बाद में आता है हमारा नंबर 3 को हम, ये एस्टर है, पहले सफिक्स बता देता हूँ,
केनोएट। अब इसमें केवल ओएट जो है ना वर्ड, ये हमारा सफिक्स है। मैंने पूरा एल्केनोएट लिखा है, इसमें केवल किसको याद रखना है आपको, केवल ओएट, OATE। इस सफिक्स नेम की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, प्रीफिक्स नेम की बहुत कम ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि एस्टर ग्रुप को प्रीफिक्स के रूप में बहुत कम जोड़ना पड़ता है। तो आप इसका फिर भी याद कर लो, तो ये होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स नेम और ये हो गया आपका सफिक्स नेम। इस प्रकार इसी में भी होता है, इसके भी प्रीफिक्स नेम की कम जरूरत पड़ती है, फिर भी चाहो तो आप याद कर सकते हो। और इसका सफिक्स नेम भी मैं आपको बताऊंगा। इसे बोला जाता है प्रीफिक्स में एसीटॉक्सी, ये हमारा इसका प्रीफिक्स नेम है। सफिक्स नेम होता है ओइक एनहाइड्राइड, सॉरी थोड़ा ऊपर लिख दूं नहीं तो दिखेगा नहीं, ओइक एनहाइड्राइड। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं ओइक एनहाइड्राइड, और ये है एसीटॉक्सी, ये एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये एल्केनोएट लिखा है, लेकिन केवल और केवल सफिक्स आपको क्या याद रखना है, ओएट, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए नाम मैंने लिखा है, लेकिन आपको केवल क्या बोलना है, ओएट। ठीक है, दोबारा से आप देख लीजिए इसको। ये कंप्लीट आज का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये कॉमन नेम, उनका कॉमन फॉर्मूला, उसके प्रीफिक्स सफिक्स नेम एंड फंक्शनल ग्रुप हैं। इन्हें जब तक हम याद नहीं करेंगे हम टॉपिक में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आज के इस पहले दिन में आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। इन नंबरों को मैं और डाल देता हूं। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये नंबर 4 है। ये ध्यान रखना OCOR, इसको ऐसे ही रखना है याद आपको। बस इतनी सी चीज आज की इस वीडियो में आपको तैयार करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।